जब जीवन में कोई अपना अपमान करता है तो मन तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है। भीतर क्रोध उठता है, आत्म सम्मान आहत होता है और मन कहता है अभी जवाब दो। लेकिन यहीं से एक गहरी भूल शुरू होती है। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक ऐसा ज्ञान दिया जो हर अपमान, हर अन्याय और हर चोट का वास्तविक उत्तर समझाता है। समय स्वयं न्याय करता है। अपमान का वास्तविक अर्थ क्या है? अधिकतर लोग अपमान को बाहरी घटना मानते हैं। किसी ने कुछ गलत कह दिया, किसी ने नजरअंदाज कर दिया, किसी ने हमारी योग्यता को कम समझा। लेकिन गीता के अनुसार अपमान का असली कारण बाहर नहीं, भीतर होता है। गीता कहती है जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं, वही दूसरों के शब्दों से प्रभावित होता है। जब मन अपनी पहचान शरीर, नाम या स्थिति से जोड़ लेता है तब कोई भी छोटी बात अपमान लगती है। लेकिन जब मन यह समझ लेता है कि मैं केवल जय शरीर नहीं हूँ, तब अपमान का प्रभाव होने लगता है। क्यों नहीं देना चाहिए तुरंत जवाब? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असहमत मन है। जब कोई अपमान करता है तो मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्रोध, बदला या कठोर शब्दों के रूप में। लेकिन यही वह क्षण है जहाँ बुद्धिमान और मूर्ख में अंतर होता है। बुद्धिमान व्यक्ति रुकता है, मूर्ख व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता वह स्वयं में अपने पतन का कारण बनता है। इसलिए जब अपमान हो तुरंत उत्तर देना कमजोरी है और समय को उत्तर देने देना बुद्धिमत्ता। समय क्यों देता है हर अपमान का उत्तर? यह संसार कर्म के नियम पर चलता है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। गीता में संपष्ट है, कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह तुरंत मिले या समय के साथ। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है वह अपने कर्म का बीज बोता है और समय उस बीज को फल में बदलता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, समय स्वयं न्याय करता है। एक गहरी समझ, जब कोई आपका अपमान करता है तो दो बातें होती हैं। एक, वह अपने कर्म बना रहा होता है। दो, आपकी परीक्षा हो रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में हर परिस्थिति एक परीक्षा है जिसमें यह देखा जाता है कि आप अपने ज्ञान में टिके रहते हैं जहाँ भावनाओं में बह जाते हैं। यदि आप शांत रहते हैं, समय संयम रखते हैं और प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप उस परीक्षा में सफल होते हैं। अपमान सहना कमजोरी नहीं, शक्ति है। आज के समय में लोग सोचते हैं कि जो जवाब नहीं देता वह कमजोर है, लेकिन गीता का ज्ञान बिल्कुल उल्टा कहता है। जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही सबसे शक्तिशाली है। क्रोध में दिया गया उत्तर आपको कुछ समय के लिए संतोष दे सकता है, लेकिन लंबे समय में वह आपके ही जीवन में अशांति लाता है। जबकि संयम आपको भीतर से मजबूत बनाता है कि हर अपमान को सह लेना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीता यह नहीं कहती कि अन्याय को स्वीकार करो, बल्कि यह सिखाती है सही समय पर सही तरीके से उत्तर दो। अंतर केवल इतना है, मूर्ख व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, बुद्धिमान व्यक्ति समय देखकर कार्य करता है। जब मन शांत होता है तब लिया गया निर्णय सही होता है, और जब मन क्रोध में होता है तब हर निर्णय गलत होता है। अपमान आपको क्या सिखाता है? हर अपमान एक अवसर है अपने भीतर देखने का। क्या मैं दूसरों के शब्दों से प्रभावित हो रहा हूँ? क्या मेरी पहचान दूसरों की सोच पर निर्भर है? क्या मैं अपने मन को नियंत्रित कर पा रहा हूँ?
गीता का ज्ञान कहता है, जो स्वयं को जान लेता है, उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता। सबसे बड़ा सत्य जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गीता सिखाती है, पहले स्वयं को बदलो। जब आप बदलते हैं, तो परिस्थितियाँ स्वयं बदलने लगती हैं। जब आप शांत रहते हो, तो सामने वाला स्वयं असहज हो जाता है। यही समय का न्याय है। जब भी जीवन में अपमान मिले तो ये याद रखें, यह आपके मूल्य को कम नहीं करता। यह केवल सामने वाले के संस्कार दिखाता है। यह समय को आपके पक्ष में कार्य करने का अवसर देता है।